रहता है, टप टप नहीं, तेल की धारा, अव्यवृत तेल धारा की तरह जो गिरता है सततम, जो भक्ति करता है, जो मुझे नित्य स्मरण करता है अर्जुन, तस्याहम, उसका सुलभम पार्थ, हे अर्जुन उसका सारा चीज सुलभ है, नित्य युक्तस्य योगिनः, वो योगी की तरह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। भगवान ने गीता में इसको परिभाषित किया। फिर भगवान ने कहा, काकभूषुंडी तूने भक्ति तो मांगा, लेकिन भक्ति के बारे में तुम्हारी ज्ञान होगी। काकभूषुंडी ने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने तो कुछ मांगा प्रभु, आपने दिया। भगवान ने क्या बोला, हाँ प्रभु मैंने मांगा क्या और आपने दिया क्या, इसका भी देन लेन हो जाना चाहिए। मैंने गोपी को क्या मांगा, मैंने सुरु को क्या मांगा, मैंने मांगा, वो बोला दिया, लेकिन क्या दिया और मैंने क्या मांगा, इसका भी थोड़ा दान देख परीक्षा हो जाना चाहिए। तब भगवान ने कहा, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। हे काकभूषुंडी, ये जो भक्ति है, ये भक्ति कोई कहता है मैं इतना दिन तक व्रत करता हूं, व्रत करने वाला भक्ति नहीं करता, ये जप करने वाला नहीं है, ये योग प्राणायाम याम नियम आहार विहार इत्यादि को कंट्रोल करे वो भक्ति नहीं है, जो उपवास करता है उसके लिए नहीं है, और तप करता है उसके लिए भी नहीं है। लेकिन किस प्रकार से ये सब छोड़ के हम लोग पाए, तो भगवान ने कहा बस 2 अक्षर सुन लो। बोले क्या प्रभु जल्दी बताओ, हमें योग नहीं करना पड़ेगा कलियुग में, हमें तप नहीं करना पड़ेगा, तपना नहीं पड़ेगा, हमें खा पी के भजन करना है। आज मेरे को किसी ने पूछा क्या मैं हवन में जाऊं तो कुछ खा लूं, मैंने कहा पहले खा लो उसके बाद हवन को प्रज्वलित कर लेना, खा लो पहले। सरल भक्ति करना है वैष्णव ग्रुप को, सहज भक्ति, जिस भक्ति का प्रचार एस.एन. पांडे के द्वारा हो रहा है उस भक्ति करना है हमें। बोले सहज भक्ति, हमें जोग में नहीं पड़ना है, देखा देखी करे जोग। आज हम लोग योग का योगा योगा योग भी बोल नहीं पाते, योगा योगा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस पढ़ने गए और पूछा गया 2 जोग 2 कितना, बोले 4, और 4 से 2 को माइनस करो वियोग करो, तो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं कहा कुछ। तो उसने पूछा तू 2 और 2 4 तो बोलता है 2 या 2 जोग 4, और 4 से 2 वियोग करो। बोले उन्होंने कहा मास्टर जी हमारे दुनिया में योग है माँ के साथ, हमारे दुनिया में वियोग शब्द ही नहीं है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। तो इसी तरह ध्यान रखें, हम लोग जोग देखा देखी करें, जोग ये करता है फू फू, वो करता है फू फू, डॉक्टर का दिखाओ पता चला हमारा शुगर 343 हो गया। सब चीज अच्छा है, योग वो है, हम लोग जो योग आज कर रहे हैं ये शरीर को अच्छा रखने के लिए योग है। योग तो परमात्मा से आत्मा को मिलन को योग कहा जाता है। वो योग, योग माने मिलना, जिसमें हमारी आत्मा पूरी तरह परमात्मा में विलीन हो जाए, उसको बोलते हैं योग। आज किसी योग में ये शिक्षा दिया जाता है, शरीर कैसा रखें, आम कैसे रखें, बाहु कैसे बढ़िया रखें, नाप, ये सब छोड़ के जाना है भाई। जब तक चलता है सांस चलता रहेगा, जब लिखा रहेगा तो हजारों वर्ष तक योग करने के बावजूद पंछी अकेला ही उड़ चलेगा। मैं वो योग करता हूं जो भगवान से वियोग कभी ना हो, वो ज्ञान का उपदेश आपको पटनागढ़ में दिया जा रहा है। बोल सांचे दरबार की। पहले लाइन से पीछे लाइन तक, आखिरी तक मुझे एक बार मां के नाम से जयकारा चाहिए। मैं वही मां का प्रचारक हूं, आज शक्ति का एक अखंड रूप में प्रचार कर रहा हूं। तुम लोग ज्ञानी हो गए हो, फिर वही पुराना पुराना गाना सुनाओ तो बोले बाबा 3 वर्ष तो से रामायण कोई थे वो सही सीता ब्याह आज नहीं जो कैल जिमा सीता जोटायु पूंची सारू, ये सब नहीं चलने वाला। पहले लाइन से लेके आखिरी लाइन तक क्या कहना पड़ेगा, जयकारा शेरावाली दा, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, शमलेश्वरी माता की, पाटमेश्वरी माता की, सच्चे दरबार की।
कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा। सरल स्वभाव, ध्यान पूर्वक सुने, भक्ति का एकदम बढ़िया उपाय। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तुझे छोड़कर मैं कहाँ को जाऊंगा, जिस हाल रख दोगे वहीं पे रहूंगा। ना कोई सिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो तेरी मर्जी। किसी को कहूंगा मैं ना किसी का सुनूंगा, जिस हाल रख दोगे वहीं पे रहूंगा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। छठ दमशील बिरती बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा, हे काकभूषुंडी, मैंने तुम्हें भक्ति के एक छोटा सा सूत्र दिया। बोले क्या? सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जानू नहीं, भगवान ने काकभूषुंडी को कहा, बोले लाभ संतोष लेके चलना पड़ेगा और अपने आप को जैसे मटकी को नीचे करना पड़ेगा। नीचे इसी तरह ज्ञान होने के बावजूद, भक्ति होने के बावजूद नम्रता रख के चलना पड़ेगा। कौन? अनन्य भक्ति में हमें नम्रता की कमी है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे स्टेज के ऊपर। तो कहा, बोले कैसे? तो इतने बड़े भक्तिन जो गुरु ने कहा तुझे भगवान का दर्शन होगा, सबरी ने, और बच्ची थी और चली गई, और भगवान आएंगे 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 नित्य पुष्प को रास्ते में बिछाती रही। हम लोग एक दिन गुरु को बुलाएं और अगर उस दिन ना आए तो कहते हैं गुरुजी कल आप नहीं आए, हमारे 500 लॉस हो गया।
और वो बच्ची बचपन से बुढ़ापा तक आ गई और भगवान का इंतजार करती रही, रोज फल लेती और रोज जिसके रखती थी कि मीठा हो। और भगवान ने, मेरे को नहीं लगता कि भगवान सबरी के भक्ति के कारण आए, मुझे लगता है सबरी का जो गुरु के प्रति भक्ति था, उसकी विश्वास था वचन में, इसलिए भगवान ने, श्री राम ने सबरी का दर्शन करने गए। शिक्षा लिया प्रभु ने सबरी से, कैसे गुरु की वाणी को, गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म करमान। और सबरी ने अज्ञानी होते हुए, नीच जात होते हुए और बच्ची कुटिल नारी होते हुए भी अपने आप को गुरु की वाक्य को माना कि प्रभु आएंगे आएंगे, और आएंगे तो प्रभु आए। तो जब भगवान राम ने सबरी को मिला तो सबरी ने भगवान को कहा, हे प्रभु। भगवान ने कहा, ले सबरी, मैं तुझे देता हूं। भगवान को सबरी ने कहा, प्रभु मुझे क्या दोगे आप? भक्ति जिसके पास है उसे तो मुक्ति अपने आप को वरण कर लेती है, आपको मुक्ति देने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं मुक्ति मांगता हूं। लेकिन भक्ति का मैंने कहा ना, हे प्रभु आपने मुझे भक्ति दिया कृपा करके, मैंने लिया, लेकिन क्या दिया और क्या लिया, मैं आप कौन सी भक्ति दिए और मैं किसको भक्ति समझा, इसको आप बता दें प्रभु कि आप किसको कहते हैं भक्ति बोल के और हम लोग क्या समझे भक्ति बोल के। तो भगवान को सबरी ने पूछा, प्रभु मैं भक्ति नहीं जानता। जाने ऊ नहीं कछु भजन उपाय। देखो, इतने होने के बावजूद भी अपने भजन के, अपने भक्ति के ऊपर सबरी का कोई अभिमान नहीं है। अन्य भक्ति का लक्षण है कि अगर हम लोग जितना भी भक्ति करें, हमें अभिमान नहीं आना चाहिए। जब तक अभिमान है तब तक प्रकृत भक्ति, भगवान का भक्ति मिलता नहीं है। सबरी ने कहा, क्या कहा, अपने आप को कैसे पेश किया, देखो। कौन? बोले आगे जो बैठी है, क्या नाम भाई? गायत्री। सुनो कैसे भगवान को सबरी ने कहा, भक्ति थी लेकिन कहती, बोले क्या, अधम ते अधम। हे प्रभु मनुष्य तो अधम जात है, लेकिन अधम में अधम बोले कौन? बोले नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। सबरी कहती है कि मैं नारी हूं, अधम हूं, और मेरा मति माने मेरी बुद्धि भी उतना नहीं है कि तुम्हारी भक्ति को जानूं। क्या कहती है? अभिमान को कम किया, रिप्लेस कर दिया अपने जीवन से अभिमान को। किंतु भगवान ने उसी को समझाया भक्ति, जो कहता है मैं भक्ति नहीं जानता, उसी को भगवान ने भक्ति बताया। और किसको भगवान ने बताया? सबरी को बताया। हनुमान जी को भक्ति बताया? बोले नहीं। बोले किसको बताया? बोले सबरी को बताया। और भगवान ने भक्ति का सूत्र दिया। भगवान ने कहा, हे सबरी, अगर भक्ति बोल के, अगर मेरे लाइफ, मैंने जो ज्ञान लिया है, मुझे जो समझ में आता है कि भक्ति किसको बोलता हूं, तो भगवान ने कहा, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई। सबरी मुंड में हाथ दे दी, प्रभु मैं तो सोचती एक प्रकार की भक्ति होती है, आपने कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है। हाँ 9 प्रकार की भक्ति होती। सबरी बोले, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान, बी केयरफुल, सावधान सुनूं धरु मन माही। मन को ठीक से धरकर, हे सबरी सुन, मैं एक बार बोलूंगा और दोबारा फिर नहीं बोलूंगा, इसलिए सावधान प्रकार के 9 प्रकार की भक्ति को सुन। सबरी बोला, प्रभु मेरा तो गड़बड़ हो गया। अर्जुन को एक बार घमंड हुआ, अर्जुन को घमंड हुआ, बोले प्रभु मेरे को लगता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान ने कहा, पता नहीं, भक्ति के बारे में होते उतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन एक आदमी है वहां, एक पंडित ज्ञानी, वो कहता है मैं नारायण का परम भक्त हूं, तू चला जा और नारायण के भक्ति के बारे में उससे पूछ ले। उन्होंने गया और जाके देखा तो एक छोटा सा कुटिया है, शंख चक्र लगा हुआ है चिन्ह, और वहां जाके नारद अर्जुन ने देखा